सॉर्टिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज सॉर्टिंग। Sorting is a process. Sorting is a process or technique to arrange the list values either in ascending or descending order. Descending order. ठीक है। Okay, what is the meaning of ascending order and what is the meaning of descending order? अगर आपको एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है और उसमें आपको असेंडिंग बताना है, डिसेंडिंग बताना है, तो कैसे दीजिएगा एग्जाम्पल? आप बताइए असेंडिंग ऑर्डर का एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 4 5 6 और 1 2 3 4 5। ठीक है। सो इफ वी राइट हेयर लाइक 1 2 3 4 5, ठीक है, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। एंड इफ वी राइट 5 4 3 2 1, दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। अब करना क्या है हम लोगों को कि एरे जो कि एक लिस्ट भी होता है, ठीक है, अगर हम एक एरे लेते हैं, मान लीजिए 10 साइज का हम कोई एरे लेते हैं, तो उसमें रैंडमली तो वैल्यू हम कुछ भी एंट्री कर देंगे। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आप रैंडम वैल्यूज एरे में आपने एंटर किया है, ठीक है, उसको आप क्या कीजिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कीजिए, अरेंज कीजिए। तो कैसे होगा? ठीक है। तो इसके लिए हमें कोई ना कोई प्रोसेस या टेक्निक को फॉलो करना होगा, या तो बनाना होगा या बने बनाए टेक्निक्स को हमें क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि सॉर्टिंग के प्री डिफाइंड बहुत सारे टेक्निक्स हैं। देयर आर सो मेनी टेक्निक्स फॉर सॉर्टिंग द लिस्ट। ठीक है। हम उनमें से किसी एक टेक्निक को एडॉप्ट करेंगे यहां पे। ठीक है। इस प्रोसेस को करने के लिए, इस टेक्निक को फॉलो करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ प्री डिफाइंड टेक्निक्स। ठीक है, उनके अलग अलग नाम हैं। हम उनमें से किसी एक टेक्निक को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, अपने एरे, अपने लिस्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग करने में। मैं जो बोला वो समझ में आया? ठीक है। सॉर्टिंग करने के प्री डिफाइंड टेक्निक्स बहुत सारे हैं। हम यहां पे इस क्लास में उनमें से किसी एक टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे अपने एरे को या तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। एवरीबॉडी? ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट टर्म इज देयर आर वेरियस टेक्निक्स for sorting the list. Sorting the list. Some are, कुछ का नाम मैं यहां पे दे रहा हूं। Some are like selection sort, और इसी सॉर्टिंग टेक्निक को हम लोग क्लास में अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम सिलेक्शन देयर इज अनदर टेक्निक कॉल्ड बबल सॉर्ट, अनदर टेक्निक कॉल्ड इंसर्शन सॉर्ट, देयर इज अनदर टेक्निक कॉल्ड क्विक सॉर्ट। ठीक है, एंड ईटीसी। ओके, इन सारे टेक्निक्स में से अभी हम लोग जो फॉलो अप करेंगे वो किस टेक्निक को फॉलो अप करेंगे, सिलेक्शन सॉर्ट। और जानेंगे कि सिलेक्शन सॉर्ट में ऐसे कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जिनके द्वारा, ठीक है, हम अपने दिए गए
एरे को क्या कर सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो राइट डाउन कर लिए। सिलेक्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। So I am discussing here point wise. Okay, the first point is selection sort is a sorting technique. Is sorting technique. It follows n-1 steps for n elements of list. Okay, then what is the meaning of second number? क्या मतलब हुआ कि अगर एक एरे में टोटल एलिमेंट्स की संख्या n है तो स्टेप्स कितने फॉलो करने होंगे, n-1। लेट हम जो एरे ले रहे हैं उसमें एलिमेंट की संख्या 10 है तो कितने स्टेप्स फॉलो करने होंगे। हम जो एरे ले रहे हैं उसमें एरे में टोटल एलिमेंट्स की संख्या 100 है तो कितने हमको स्टेप्स फॉलो करने होंगे। हम जो एरे ले रहे हैं उसमें टोटल एलिमेंट्स की संख्या 5 है तो कितने फॉलो कर रहे होंगे, 4। उसी तरीके से अगर टोटल संख्या n है तो स्टेप्स कितने होंगे, n-1। क्लियर? ठीक है, बट व्हाट हैपन इन ईच स्टेप, ये तो ठीक है कि आप n-1 स्टेप को फॉलो करेंगे पर उस स्टेप में करेंगे क्या, होगा क्या, ये भी तो समझना है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज in each step first one value will compare to next all elements or values one by one as। अब जो आप कंपेयर करेंगे ग्रेटर फॉर किस ऑर्डर के लिए, असेंडिंग ऑर्डर के लिए, एंड लेस फॉर किस ऑर्डर के लिए, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर के लिए ग्रेटर से कंपेयर करेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए लेस से कंपेयर करेंगे। ठीक है, किसको, पहले वैल्यू को किसके साथ, बाकी सारे वैल्यू के साथ 1 by 1। ठीक है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप सभी ये क्लासरूम एक एरे है और आप सभी इसमें बैठे हैं, आप सभी इस क्लासरूम के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आई थिंक टोटल 70-80 बट अभी स्टूडेंट्स होंगे यहां पे। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि जब स्टेप 1 होगा तो फर्स्ट वन वैल्यू कौन होगा, मान लीजिए ये होगा आपका। ठीक है, दिस स्टूडेंट इज फर्स्ट वन। तो ये क्या कह रहा है कि इस स्टेप में पहला ये इससे चेक करेगा सबसे पहले, दूसरे से। ठीक है, कि मैं तुमसे बड़ा हूं कि नहीं, असेंडिंग करना है तो, अगर डिसेंडिंग करना है तो क्या चेक करेगा, मैं तुमसे छोटा हूं कि नहीं। अब दो बात होगा, या तो कंपैरिजन फुलफिल होगा या तो फुलफिल, अगर फुलफिल हुआ तो स्वैपिंग करना है और अगर फुलफिल नहीं हुआ तो बस आगे बढ़ जाना है। यानी इससे कंपेयर किया, मैं तुमसे बड़ा हूं, कंडीशन फॉल्स, तो कहां चला गया, उसके पास चला गया। मैं तुमसे बड़ा हूं, कंडीशन फॉल्स, मैं तुमसे बड़ा हूं, कंडीशन ट्रू, तो इसके और उसके बीच में क्या होगा, स्वैपिंग हो जाएगा।
पॉइंट क्लियर? तो इसके नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, लिख लिए इसको, ठीक है। इन द नेक्स्ट पॉइंट, इफ कंपैरिजन फुलफिल, इफ कंपैरिजन fulfill, then swap the values। तो आपको वैल्यू को क्या करना है, स्वैप करना है। पॉइंट क्लियर? ठीक है। और नहीं होगा तो कुछ नहीं करना है, बस कंपैरिजन को आगे बढ़ाते जाना है, ठीक है। अगर कंपैरिजन फुलफिल नहीं हुआ तो स्वैपिंग नहीं करना है, सिर्फ आपको कंपेयर प्रोसेस को आगे क्या करते जाना है, बढ़ाते चले जाना है। पॉइंट क्लियर? क्योंकि ये पहला बच्चा चेक करेगा उस अंतिम बच्चे से 1 by 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, आफ्टर कंप्लीटिंग अ स्टेप, आफ्टर कंप्लीटिंग अ स्टेप, एक स्टेप के पूरा हो जाने पे जो फर्स्ट वन माने थे, द फर्स्ट वन वैल्यू जो आपने माना था, द फर्स्ट वन वैल्यू will be ignored in next step। अगले स्टेप में उसको क्या कर देना है, इग्नोर कर जाना है। इग्नोर मतलब छोड़ देना है। इग्नोर मतलब एक स्टेप पूरा हुआ, ठीक है। अब इग्नोर इसलिए भी हम लोग करते हैं क्योंकि अगर हम असेंडिंग कर रहे हैं तो इन क्लासरूम में सबसे छोटा वैल्यू पहले स्टेप में ही कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको इग्नोर करेंगे और अगले स्टेप में फर्स्ट वन किसको बनाएंगे, इसके नेक्स्ट वाला को। अब ये सबसे कंपेयर करेगा तो जो दूसरा छोटा वाला वैल्यू है वो यहां आ जाएगा, फिर अगले में किसको बनाएंगे, ठीक है। तो हर छोटा वैल्यू अपने अपने पोजीशन पे क्या होता चला जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। फाइनली हमारा जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, सॉर्टेड हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। पॉइंट क्लियर? मैं उसको ड्राई रन भी करके समझाऊंगा आपको। फिलहाल आप समझिए कि विल बी इग्नोर इन नेक्स्ट स्टेप मीन्स नेक्स्ट वन विल बी द फर्स्ट वन, मीन्स नेक्स्ट वन विल बी द फर्स्ट वन, ठीक है। यानी अगले स्टेप में जो अगला वाला वैल्यू है वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट वन बन जाएगा। पॉइंट क्लियर? ठीक है। और इस तरह से करके आपको टोटल n-1 स्टेप्स को फॉलो करना है। अब चलिए इसको हम लोग ड्राई रन करते हैं, ठीक है। एक हम लोग एरे लेते हैं और उस पर इसी प्रोसेस, इसी टेक्निक को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कैसे काम करता है। ड्राई रन शुरू किया जाए, ठीक है। चलिए ड्राई रन के लिए हम लोग एक एरे एज्यूम करते हैं और एरे का नाम एरे भी रख सकते हैं। हमने इसका नाम मान लीजिए कि हमने इसका नाम क्या रख दिया, n, ठीक है। टोटल हम 5 का एरे लेते हैं, 5 साइज का एरे लेते हैं। रैंडमली वैल्यू आप 1 to 5 में रैंडमली वैल्यू आप बोल दीजिए, 3 4 1 2 5, ठीक है। रैंडमली बोले लेकिन बहुत अच्छा नहीं बोले,